वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम सभी जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सांद्रताओं को व्यक्त करने की जो विधियां हमने पढ़ी थी उन पर आज हम मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं, मिश्रित क्वेश्चन करने वाले हैं। जिन भी बच्चों ने मेरे जस्ट पिछले के 6 वीडियो देखे हुए हैं जिसमें मैंने सांद्रता को व्यक्त करने की विधि आपको बताई थी, फिर चाहे वो W/W हो, W/V हो, नॉर्मलता हो, मोलरता हो, मूललता हो, मोल प्रभाज हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल के साथ बताई थी। बट उस समय जब मैं न्यूमेरिकल करा रहा था तो उस समय न्यूमेरिकल के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो हमें इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल करना है। अब हम जब एक एक चीज़ों को सेपरेट करके पढ़ चुके हैं तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि अगर हमारे पास रेंडमली कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्या हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। क्या आपका पिछला पढ़ा हुआ जो टॉपिक है क्या वो आप अप्लाई कर पाते हो। आज हम इसलिए मिसलेनियस क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो हम सबसे पहले जल्दी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये NCERT का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम और 40% विलयन के 700 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का ये हुआ कि हमारे पास 2 विलयन थे। ये विलयन जो हमने पहला वाला लिया है उसकी डिटेल क्या थी, 25% W/W और कितना लिया था, 300 ग्राम। दूसरा विलयन जो हमने लिया था उसकी क्वालिटी क्या थी, 40% W/W और ये कितना लिया था, 400 ग्राम। इन दोनों को हमने मिला दिया तो मिलाने के बाद जो हमारा विलयन बना उसका W/W हम लोगों को निकालना है और जो विलयन हमें मिला उसका कुल द्रव्यमान, ये आपको ज़रूर पता चल गया कि 300 ग्राम था, 400 हमने और मिला दिया तो टोटल कितना हो गया, 700 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब आप बताओ अगर हम इस कुल द्रव्यमान इस जो कुल मिश्रण हमने बनाया है दोनों को मिला करके अगर हम इसमें W/W निकालना चाहते हैं तो आप बताओ W/W निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा। या हम कहें तो मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत, इसका सूत्र क्या होगा, तो आप बोलोगे विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का कुल ग्राम में द्रव्यमान। देखो ये ग्राम लिखने का सूत्र नहीं है, हमने सूत्र क्या पढ़ा था, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। चूंकि दोनों मात्राएं हम ग्राम में निकालेंगे इसलिए हमने विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का कुल ग्राम में द्रव्यमान गुणा 100। इस सूत्र में हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे। अब मान रख तो देंगे, चलो हमें समझ में आ गया कि हम मान रख देंगे, मगर थोड़ा सा सोच के देखो कि मान तो हम तब रखेंगे जब हमें पता होगा। विलयन का कुल द्रव्यमान तो चलो दिख रहा है कि 700 है, विलेय की मात्रा कितनी है, तो आप ऐसा देखो जो 25% W/W है, इट इंडिकेट्स कि जो विलेय की मात्रा है वो कितनी है, 25 ग्राम 100 में।
ध्यान रखना, अगर हमारे पास 100 ग्राम विलयन है तो उसमें विलेय कितना है 25, तो आप लिखोगे 300 मिलीलीटर, यही है ना, 300 ग्राम में विलेय की मात्रा कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 25/100 इंटू 300, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी 75 ग्राम। मतलब जो हमारे पास पहला विलयन है उसमें विलेय कितना था 75 ग्राम, और दूसरा विलयन हमारे पास कौन सा है 40% W/W, इसमें विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा कितनी है 40 ग्राम। इस 40% का हमने कितना लिया 400 ग्राम लिया, तो यहां लिखेंगे 400 ग्राम 40% विलयन में विलेय की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो आप लिखोगे 40/100 इंटू 400, इसको सॉल्व कर लीजिएगा कितना आएगा 160 ग्राम। मतलब जो दूसरा विलयन है उसमें विलेय की मात्रा कितनी है 160 ग्राम, पहले वाले में कितनी है 75 ग्राम, दूसरे वाले में कितनी है 160 ग्राम। तो आप बताओ जो विलेय की जो टोटल मात्रा है वो दोनों को जोड़ दीजिए। तो अगर हम मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें, लिख लीजिएगा, मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 160 में 75 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 235 बटे में 700 गुणा 100, इस तरह से करिएगा। सॉल्व करेंगे 7 से 3 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, फिर 3 बार नहीं, फिर 4 बार, 7 से करेंगे तो 21 आते 21, 3 2 बचेगा 2 21, 4 बचेगा 4, 33.4%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बेटा ध्यान से करना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि 25% विलयन का 300 ग्राम और 40% विलयन का 400 ग्राम को मिलाया गया, तो आप बताओ 100 में 25 विलायक मौजूद है, 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम विलायक मौजूद है, विलेय मौजूद है, तो 300 में कितना होगा 75। आप कहोगे 100 ग्राम विलयन में 40 ग्राम विलेय मौजूद है तो 400 में कितना होगा 160, तो विलेय की कुल मात्रा कितनी होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे 235 आएगी, और विलयन की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 300 और 400 जोड़ा है तो टोटल 700 हो जाएगा। तो अब आप द्रव्यमान प्रतिशत का जो सूत्र होता है उसमें आप मान रखोगे, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 33.4%। इस तरह से ये वाला पहला क्वेश्चन सॉल्व करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा, NCERT का क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। विलेय कौन सा है पदार्थ, सुक्रोज, ये इसी को तो घोला है, जो घोला जाता है उसको क्या बोलते हैं विलेय। सुक्रोज की मात्रा कितनी दी हुई है, स्मॉल w बराबर 40 ग्राम, 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। विलयन का आयतन कितना है, V बराबर 500 मिलीलीटर। इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। आप बताओ द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का
मिलीलीटर में आयतन गुणा 100 ये होता है। मान रख दीजिए ग्राम में मात्रा कितनी है 40, विलयन का आयतन कितना है 500 गुणा 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 8% W/V। ये W/V का मतलब है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता हमारी कितनी आ गई 8%। इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। सिंपल सा क्वेश्चन है। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन छोटे से पूछ लिए जाते हैं, आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला। आपको बोला गया है 40 मिलीलीटर एथेनॉल को 320 मिलीलीटर जल में घोला गया है। इसका सॉल्यूशन देखिए। एथेनॉल मतलब C2H5OH, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। एथेनॉल का आयतन कितना है 40 ml, ठीक है। और जल का आयतन कितना है, जल का आयतन है 320 ml। एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। तो देखो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता मतलब V/V आपको निकालना है। सूत्र क्या होगा, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100, ये होता है सूत्र। अब इस सूत्र में हमको रखना है मान। तो आप देखो विलेय का आयतन तो दिया है 40, विलयन का आयतन निकालना है तो लिखेंगे विलयन का आयतन कितना होगा 40 में 320 जोड़ देंगे 360 मिलीलीटर। तो 40 बटे 360 गुणा 100 ये हो जाएगा। 4 से कटेगा 9 बार, सॉल्व करेंगे तो 11.11% V/V आ जाएगा। कर लोगे? इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब के सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2% NaCl विलयन के 400 मिलीलीटर बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की ज़रूरत होगी। सॉल्यूशन देखो 2% NaCl 2% NaCl प्रदर्शित करता है। अब देखो इसमें कुछ दिया नहीं है कि ये W/W है, V/V है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। थोड़ी देर के लिए सोचो, NaCl नमक है, उसको हम क्रिस्टल के रूप में डालेंगे, मतलब उसकी मात्रा को हम ग्राम में लेंगे और जब वो घुल जाएगा तो बनेगा विलयन। मतलब ये 2% जो हमको दिया है वो W/V दिया हुआ है, ये इसमें सवाल में नहीं दिया है। इसको खुद से सोचना है कि ये 2% क्या है W/V है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित NaCl की मात्रा बराबर 2 ग्राम। तो आपसे बोल रहा है 400 मिलीलीटर विलयन में कितनी मात्रा होगी, तो 400 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित NaCl कितना होगा 2/100 गुणा 400। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 8 ग्राम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2% NaCl का 400 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए हमें 8 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से कर लीजिए। समझ में आ गए हो तो आप रफ कॉपी उठाइए, इन क्वेश्चंस को लिखिए और थोड़ी देर घूम टहल करके आइएगा और फिर इन क्वेश्चन को सेल्फ से सॉल्व करिएगा। अगर आप पे सॉल्व हो जाते हैं तब तो बेटर है, और नहीं हो जाते हैं तो आप फिर से देखिएगा इसका प्रोसेस और करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है। पीपीएम में फ्लोराइड की सांद्रता कितनी होगी, आयनों की सांद्रता कितनी होगी? तो आप बताओ सॉल्यूशन में फ्लोराइड आयनों का द्रव्यमान कितना है? 0.4 ग्राम। विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है? 1000 ग्राम। पीपीएम में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता ये हमें निकालनी है। आप बताओ, पीपीएम आपको सिखाया था। पीपीएम का मतलब है 10⁶ अंश में जो भी मौजूद होगा उसको हम बोलते हैं पीपीएम। तो बताओ, जैसे परसेंटेज में हम 100 से गुणा करते हैं, ऐसे ही पीपीएम में हम 10⁶ से गुणा करते हैं। तो पीपीएम में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता कितनी हो जाएगी? तो आप लिखोगे फ्लोराइड की मात्रा बटे विलयन की कुल मात्रा गुणा 10⁶, ये हो जाएगा। अब मान रखो इसमें फ्लोराइड की मात्रा कितनी है, तो आप लिखो पीपीएम में फ्लोराइड की सांद्रता, फ्लोराइड की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 0.4/1000 इंटू 10⁶। ये 3 0 हैं, हट जाएंगे। एंड फाइनली आपको मिलेगा 0.4 इंटू 10⁻³ एंड और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 400 ppm। तो फ्लोराइड आयनों की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 400 ppm। पीपीएम आपको सिखाया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखना पड़ेंगे, क्योंकि बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो भी बच्चे सीधा इस वीडियो पर आ गए हैं, उन्होंने नहीं देखा है, तो वीडियो क्रम से देखें। सीक्वेंस से देखोगे चीज़ें समझ में आएंगी, बिना सीक्वेंस से देखोगे तो चीज़ें हो सकता है समझ में आ जाएं, मगर आप नई चीज़ें नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा विलयन के 500 मिलीलीटर में इसके 50 ग्राम घुले हैं। तो देखो आगे पूछते हैं विलयन की शक्ति क्या होगी। विलयन की शक्ति आपको बताया था, विलयन की शक्ति मतलब ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को ही हम क्या बोलते हैं? विलयन की शक्ति बोलते हैं। तो आप बताओ, कास्टिक सोडा, जो कास्टिक सोडा है ये एक प्रकार का विलेय है। ठीक है, कास्टिक सोडा ब्रैकेट में विलेय की मात्रा कितनी है? 50 ग्राम। ठीक है, विलयन का आयतन कितना है? विलयन का आयतन बराबर है 500 मिलीलीटर। देखो 500 मिलीलीटर में घुला है ना 50 ग्राम, तो लिखोगे अतः विलयन की शक्ति अर्थात ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कितनी हो जाएगी? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। विलेय की मात्रा कितनी है? 50। विलयन की मात्रा कितनी है? 500। तो कितना हो जाएगा? 100 कितना? 100 ग्राम प्रति लीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा 100 ग्राम प्रति
लीटर। विलयन की शक्ति कितनी हो जाएगी? 100 ग्राम प्रति लीटर। ये दूसरा क्वेश्चन था। देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, HCl का दशांश तुल्यांकी भार विलयन के 500 मिलीलीटर में विलेय है, इसकी नॉर्मलता ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या लिखेंगे? 500 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित HCl के ग्राम तुल्यांक, दशांश है ना, मतलब 1/10 है। तो 500 मिलीलीटर में कितने ग्राम तुल्यांक मौजूद हैं? 1/10। आप बताओ नॉर्मलता की परिभाषा आपको क्या सिखाई थी? नॉर्मलता की परिभाषा आपको बताई थी ना कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम बोलते हैं उसकी नॉर्मलता। 1 लीटर विलयन में, तो यहाँ तो 500 में उपस्थित है 1/10। तो आप बताओ 1 मिलीलीटर विलयन में कितना उपस्थित होगा? तो आप बोलोगे 1/10 और उसमें 500 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम बोलें 1000 मिलीलीटर, या फिर इसको बोलें 1 लीटर विलयन में उपस्थित HCl के ग्राम तुल्यांक कितने हो जाएंगे? तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1/5। तो इसका मतलब विलयन की नॉर्मलता कितनी हो जाएगी? 1/5। आपको पता है नॉर्मलता के लिए क्या सिखाया था? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम बोलते हैं उसकी नॉर्मलता। यहाँ पर आपको बोला गया 500 मिलीलीटर में HCl के कितने ग्राम तुल्यांक मौजूद हैं? 1/10। 500 ml में, तो 1 में कितना होगा? 500 से डिवाइड कर दिया। 1000 में कितना होगा? तो मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारा नॉर्मलता? 1/5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमको करने थे। बेटा ये सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिएगा। आप तुरंत मत करिए, इसको करने का तरीका ये है, आपने वीडियो देख लिया, पैटर्न समझ में आ गया, आपको लग रहा है हाँ हमें समझ में आ गया है, तो आप केवल क्वेश्चन की हेडिंग लिखिए और तुरंत मत करिए, क्योंकि तुरंत तो आपने चीज़ें देखी, याद हो गई होगी आपको, तुरंत लिख लोगे आप तुरंत मत सॉल्व करो। आप केवल क्वेश्चंस को लिखो और अपना काम करो। काम करने के बाद 2 घंटे के बाद आप फिर से इन क्वेश्चन को देखिएगा और फिर सोचिएगा कि अब हम इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आप फंस गए क्वेश्चन में, नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको दोबारा देखना है, देखोगे दोबारा, और अगर आपने कर लिए तो बेटर बात है। फिर जब आप यही क्वेश्चन दोबारा कर लो तब फिर आप दूसरे क्वेश्चन को करने का सोचिएगा। वैसे मैं आपको पर्याप्त क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप इतना ही पढ़ लोगे तो इट इज़ मैक्सिमम सफिशिएंट, आपके क्वेश्चन पेपर के हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी आप और किताब से और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, बट पहला फोकस ये करिएगा कि जितने टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कम से कम वो क्वेश्चन बिना देखे एक बार करने की कोशिश करिएगा। तुरंत के तुरंत लिख करके नोट्स मत बनाइएगा। ये न्यूमेरिकल हैं, इसको पहले देखिए, पैटर्न को समझिए, तरीका समझिए, सॉल्व कैसे करते हैं, तब खुद से करिए, उसके बाद फिर नए क्वेश्चंस पर जाइएगा। चलो तो हम कुछ और क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है एक विलयन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है। इस विलयन का घनत्व 1.10 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा इस विलयन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है। विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप ध्यान से समझो, क्वेश्चन को करने का तरीका समझो। हमने इससे पूछा गया है विलयन की नॉर्मलता बताओ, तो देखो आप यहाँ से समझो, हमसे पूछा गया है विलयन की नॉर्मलता बताओ। आप बताओ विलयन की नॉर्मलता क्या होती है? सूत्र पढ़ा है, विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और ऊपर क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करेंगे ना, ये होता है विलयन की नॉर्मलता का सूत्र। अब इसमें जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं अगर वो हमें मिल जाएं तो हम मान रख देंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसको चेक करो, यहाँ पर एक विलयन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, तो हमारे पास दिया है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल आप सभी को पता है इसका सूत्र क्या होता है, H2C2O4.2H2। ध्यान रखना .2H2O भी है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल ये क्या चीज़ है? विलेय है की मात्रा कितनी दी हुई है? 12.6 ग्राम।
चलो आपका स्मॉल w का काम तो ख़त्म हो गया। स्मॉल w कितना है 12.6 ग्राम, ये एक चीज़ तो मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, तुल्यांकी भार। तो देखो अम्ल का तुल्यांकी भार है, ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, अणुभार बटे उसकी क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। अम्ल का तुल्यांकी भार मैंने आपको कहा था ना कि तुल्यांकी भार निकालना सीख लीजिएगा। ऑक्सैलिक अम्ल एक अम्ल है और अम्ल की क्षारकता कितनी है 2, इसलिए हम डिवाइड कैसे करेंगे 2 से करेंगे, तो अणुभार बटे 2। इसका अणुभार आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसका अणुभार 126 निकलेगा, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 63। तो हमारा तुल्यांकी भार E कितना आ गया 63, W आ गया 12.6। तो W का काम खत्म हो गया, E का काम खत्म हो गया। अब हमको चाहिए V, विलयन का आयतन चाहिए हमको। इस सवाल में देखो एक विलयन में 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला है, ठीक है। इस विलयन का घनत्व दिया है, ठीक है, विलयन का घनत्व दिया है, कितना दिया है 1.10 ग्राम पर ml, ठीक है। और विलयन का द्रव्यमान दिया है, विलयन का द्रव्यमान हमने मान लिया m बराबर दिया है, इसको m मान लो, कैपिटल M, ठीक है। विलयन का द्रव्यमान दिया है 550 ग्राम। अब आप बताओ घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो लिखोगे अतः विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, विलयन का आयतन कितना हो जाएगा V बराबर, तो आप बोलोगे द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान कितना है 550, घनत्व कितना है 1.1, ये कितना हो जाएगा 500 मिलीलीटर। तो हमारा आयतन कितना आ गया सॉल्व करने पर 500 मिलीलीटर। V कितना आ गया 500 मिलीलीटर। अब देखो सारी चीज़ें मिल गई, W मिल गया, E मिल गया, V मिल गया, मान रख दो। तो नॉर्मलता कितनी हो जाएगी 12.6, तुल्यांकी भार कितना है 63, V कितना है 500 और गुणा में 1000, 2 बार कट जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, आप 2 से मत करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 126, 63, 5 ये हो जाएगा, 63 से 2 बार कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/5। सॉल्व करेंगे तो 0.4। तो जो तुल्यांकी जो नॉर्मलता आएगी विलयन की वह कितनी हो जाएगी 0.4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था, ठीक है। ये आंकिक प्रश्नों पर पहला वीडियो था। मैं 2 वीडियो और बनाऊंगा जिससे मैं आपकी पर्याप्त प्रैक्टिस करा पाऊँ और मैं अपने आप में आश्वस्त रहूँ कि हाँ मैंने आपको सफिशिएंट पढ़ाया है। उसके बाद फिर आप मेरे तीनों वीडियो को देखने के बाद फिर आप किताब के कोई भी क्वेश्चन करिएगा आप पे होने लगेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप अच्छे से कर लीजिए, तरीका मैंने बता दिया है, उसी तरीके को फॉलो करिए। वीडियो को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न देखिए और तुरंत नोट्स मत बनाइए, केवल क्वेश्चन लिख लीजिए और सॉल्यूशन 2-3 घंटे बाद करिएगा। अगर नहीं होता है तो फिर से प्रोसेस देखिएगा और इस तरह से आप 1-2 बार करोगे तो आपको ये चीज़ें आने लगेंगी। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़िए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दिया जाए जिससे आप सभी लोगों का जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो टाइम वेस्ट ना हो पाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री सीख पाएँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है।